तुम्हारी बातों से और तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारे घर वालों को सम्मान मिलने जा रहा है और साथ ही साथ तुम्हारी रोज़ की दिनचर्या भी आसान होने जा रही है। तुम्हें हमेशा से अपनी आवाज़ से, अपनी शब्दों से तकलीफ़ रही है, नफ़रत रही है। कई बार जब तुम्हें डांटा गया है घर पर कुछ भी कहने पर, तो अपने लिए यही कहा है कि ठीक है, इससे अच्छा तो मेरे कंठ की ध्वनि ही बंद हो जाए। तुमने खुद को श्रापित करने की कोशिश भी करी है, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे ही इसी कंठ की ध्वनि के कारण आज तुम्हारे घर पर सब कुछ कुशल मंगल होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें ना किसी से डरना चाहिए, ना किसी से बदले की भावना को रखनी चाहिए, ना इस इंतज़ार में जीना चाहिए कि यदि तुम्हारा बुरा हुआ है तो उसका कब पतन होगा। क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी है ना कि यदि जिस दिन सामने वाले का पतन होगा ना, तुम्हें उसका भी दुख होगा, क्योंकि इंसान तुम बहुत अच्छे हो और कर्म जिसने जो करा है वो लौट कर आएगा। तुम किसी की बर्बादी का इंतज़ार या दुआ करने में व्यर्थ ही समय बर्बाद मत करो, अपनी अच्छाइयों के लिए दुआ करो। और तुम्हें मौका मिलने वाला है मेरी सच्चरित्र पारायण करने का, वो तुम ज़रूर करना, क्योंकि तुम जिस अवसर की तलाश में हो, जो तुम्हारी चाहत है कि अगले साल होते होते तक पूरी हो जाए, उस चाहत को पूरे करने के लिए तुम्हें मेरी सच्चरित्र के उस अध्याय को पढ़ना होगा जो खास मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा है। तो ये जो मौके तुम्हारे हाथ आए हैं, इन्हें गंवाना मत। एक ना एक दिन तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही था जिस दिन तुम्हें सारी पुरानी बातें याद आ जाती और तुम्हारे आंखों से खूब सारे आंसू। ये आज नहीं तो कल होना ही था। जो पिछले एक आध दिनों से तुम्हारा मन अशांत है, सारी पुरानी बातें, सबकी कही हुई कड़वी बातें, वो सब याद आ रही हैं और तुम रोए जा रहे हो, जिनका अब शायद कोई महत्व नहीं है, वो महत्वहीन हो चुके, वो शब्द वजनहीन हो चुके हैं, फिर भी रो रहे हो। पता है क्यों? इसमें तुम्हारी गलती है। मैंने शुरू से तुमसे कहा था कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर मुझसे बात करो। मैं पत्थर नहीं हूँ, एक पत्थर तुम्हारे समक्ष नहीं बैठा है। मुझसे बात करने आओ। जब मुझसे बात करोगे तो तुम पाओगे कि मैं साक्षात बैठा हूँ। मेरी सांसों की आवाज़ भी तुम्हें सुनाई देगी, मेरे आँखों के पलक जब झपकेंगे वो भी तुम्हें दिखेंगे, मेरे होंठ से जब ध्वनि निकलेगी वो भी तुम्हें दिखाई देगी। अपनी भक्ति को, अपने ध्यान को उस हद तक ले तो जाओ, केंद्रित तो करो वहाँ तक। मेरे असल रूप के दर्शन बिल्कुल मिलेंगे तुम्हें। तुम जो लंबे समय तक की बात, दुख दर्द को अपने दिल में छुपा कर रखते हो ना, वही एक दिन वर्षा करती हैं तुम्हारे आँखों में, दुख की वर्षा, और तुम्हारा दिन खराब जाता है। इसलिए रोज़ की बात रोज़ कर लिया करो मुझसे। हो सकता है ऐसा हो कि तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे, लेकिन जब तुम मुझसे बात करोगे ना, तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर मैं तुम्हारे सवालों के हल तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है। मुझसे आकर बातें किया करो, बैठा करो। बिना पूछे किसी का कोई सामान अपने पास मत रखो। तुमने दान किया इसलिए तुम्हें धन की प्राप्ति हुई, ऐसा सोचकर गलती से भी किसी का धन अपने पास मत रखना। 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, जो भी हो, उसे वापस लौटा देना। तुमने जो दान किया है तुम भूल जाओ, क्योंकि वही दान भविष्य में आगे चलकर तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारे लिए सुनहरे मौके की उपज करेगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पौष्टिक आहार लो और मन में विश्वास रखो, साईं तुम्हारे ही साथ हैं।